नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हम CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लिए जो है आज की क्लास रहेगी सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी के लिए, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स का PDF जो है, आपको हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी मीडियम में ही रहेगा ऑब्वियसली, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक पेड PDF रहेगा 115 रुपीज़ का, यानी कि 115 रुपये का। चलिए, और क्रैश कोर्स है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली, और ये लेक्चर्स हैं जो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का PDF चाहिए सिर्फ, और कुछ जो है एक दो क्वेश्चंस हैं कौन से मैं अभी बताऊंगी आपको, उनके फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम से, ठीक है। सो टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। पहला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उच्चारण शिक्षक की आवश्यकता बताते हुए, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी ध्वनियों को का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, उच्चारण की आवश्यकता बताते हुए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं? भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर उनके विकास का महत्व बताइए। यहाँ पे देखिए, कोई भी एक कौशल पूछ लेगा या हो सकता है दो कौशल पूछ ले, श्रवण, भाषा, पठन, लेखन, कोई भी कौशल एक या दो पूछे जाएंगे। अब कौन से इन चारों में से पूछ ले, ये कह पाना बहुत असंभव स्थिति होती है कि भाई हम आपको बता पाए कि यही दो आएंगे, क्योंकि आप पिछले सालों के पेपर में देखोगे तो कोई भी उठा के दो पूछ लेता है। तो आप ये चारों ही करिएगा, और बहुत उम्दा तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मैंने हमारे आंसर का जो PDF है उसमें दिया हुआ है। अगर आप आखिरी समय पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से पढ़ो, बुक से मत पढ़ना और किसी मटेरियल से मत पढ़ना, उस PDF से पढ़ना। आपको पता चलेगा कि कितना आसान है इस सब्जेक्ट को कवर करना, बहुत इजी भाषा में, मतलब हिंदी कठिन वाली हिंदी नहीं है जो आपको बुक्स में देखने को मिलती है, बहुत आसान हिंदी, ठीक है। प्रश्न 3, पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? दैनिक पाठ योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है, और पाठ योजना के सोपानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पाठ योजना पे लगभग हर साल एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है, गद्य शिक्षक का क्या अर्थ है? ठीक है, गद्य के गहन पाठ तथा द्रुत पाठ में क्या अंतर है, स्पष्ट करते हुए ये होगा गद्य। गद्य शिक्षक के उद्देश्यों एवं विधियों का विस्तार पूर्वक बताइए, ठीक है। पांचवा प्रश्न, गृह कार्य का एक प्रश्न हर साल आता है। गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? गृह कार्य संशोधन के पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन के मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से बताइए। छठा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक की आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पाठ्य पुस्तक पे भी एक प्रश्न हर साल आता है लगभग। मातृभाषा का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप, महत्व और उद्देश्य बताइए। आठवां प्रश्न, भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमने हैंड रिटन नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम पे और मोबाइल ऐप पे फ्री है सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो कंफर्म है 100% आएगा, प्लस इसको जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बुक से मत पढ़िएगा, इसको नोट से ही पढ़िएगा तभी समझ आएगा, ठीक है। तो फ्री PDF है नोट्स का, वो आपको हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आज ही सुबह मैंने पोस्ट किया है, ठीक है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण शिक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 11वां प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ और इसके शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। मूल्यांकन पे भी प्रश्न एक हर साल पूछा जाता है।
हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके विभिन्न प्रकार एवं रचना के बारे में चर्चा कीजिए। अब अंतिम प्रश्न जो 4 नंबर के हिसाब से है वो है, रचना शिक्षण हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं महत्व, हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण, गृह कार्य को प्रभावपूर्ण और सार्थक बनाने के उपाय, गृह कार्य में आधुनिक विधियों का उपयोग और निबंध लेखन एवं पत्र। इसमें बताना ये क्या होते हैं और उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ज़रूरतें यानी कि विशेषताएं और महत्व आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गद्य के साथ साथ यहाँ पे एक सुझाव मेरा और रहेगा, पद्य पे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, वैसे आया नहीं है प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा, गद्य पे ही ज़्यादा पूछा जाता है और व्याकरण सेक्शन पे। ठीक है, पर फिर भी आप गद्य कर रहे हो तो पद्य को भी साथ में कर लीजिएगा, हो सकता है उसका भी प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से अत्यंत 13 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कीजिए और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आपको अधिकतर पेपर अपना यहीं से देखने को मिल जाएगा। साथ में क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा मोबाइल ऐप पे। और हिंदी के यदि आपको क्लासेस के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये अमाउंट है क्लासेस का जो कि 100% सबसे सस्ता और बेहतर है। ठीक है, वो आपको हमारे पास से मिल जाएगा। सो मेक श्योर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे जाके आप क्लासेस में एनरोल ज़रूर करें। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स की पीडीएफ की ज़रूरत लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़कर भी पीडीएफ को परचेज बाय कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात रही। बाकी आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उस पर भी जो है अवेलेबल करा सकूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पेडागोजी सब्जेक्ट होगा हम सिर्फ वही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।